नंबर 6 कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है। लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है। बढ़िया सा बेहतरीन सा सवाल है। शादी में बिजी, 8 तारीख तक बिजी ना रहो, नहीं दूसरे की तो शादी करा दोगे, लेकिन अपनी शादी के लिए कोई पूछेगा नहीं फिर। हाँ, जब तक कुछ करोगे नहीं कोई पूछेगा नहीं कि लड़का करता क्या है। बेरोजगार से शादी कौन करता है। श्रेया गुड मॉर्निंग। 6 दिसंबर को थी, हो गई। चलो ठीक है, अब 8 दिसंबर को अपनी शादी कर लो। ठीक है 8 दिसंबर को सबकी शादी लगी हुई है, इसकी तैयारी करो। 8 दिसंबर नहीं भाई, 8 फरवरी लगी है ना। 8 दिसंबर तो निकल गया, 8 फरवरी लगी। लॉरेंस कॉल्बर के विषय में कौन सा विकल्प सही है। बड़ी जल्दी में रहते हो शादी के नाम पे। कह रहे हैं वे पियाजे के सिद्धांत को उद्घट नहीं करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है वे नैतिक विकास के इच्छा स्तर को 2 चरणों में समेट देते हैं। फिर कह रहा है उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया। यह कह रहा है उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है। बढ़िया सा जबरदस्त बेहतरीन सा सवाल है। हाँ, आने वाली 8 फरवरी को सभी की शादी है, तो भैया उसकी तैयारी में लग जाओ। सारी चीजें एकदम व्यवस्थित तरीके से कर लो ताकि तुमको मना ना कर पाए कोई और ना ये कह पाए सिस्टम खराब था, है ना। तो यहां पर देखो किसने लगा दिया, पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते हैं, ये हटा दो भैया। फिर कह रहा है वे नैतिक सिद्धांत के 6 स्तरों को 2 नहीं 3 में समेटा है, ये भी हटा दो। ये सही है कि हिंज की दुविधा की कहानी जो है ना, कि कहानी काल्पनिक स्थिति को देकर शोध किया है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी पर हमारे सबसे पहले किसने बताया था भाई, 6 का सी जो आया था वो सबसे पहले जवाब आया था मेरे प्यारे साथी का, और वो है सोनी कुमारी का। बहुत बढ़िया सोनी। आशिफा खातून दूसरे नंबर पर, नवल भाई, दीपक, सचिन, गौशिया, चलो सभी लोग बहुत बढ़िया, बुशरा, रवि प्रकाश, सोनू, सर्वेश, सभी लोग जा रहे हैं। प्रीति कुमारी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, गौरी पांडे, सभी लोग ऑप्शन नंबर किस पर जा रहे हैं, सी पर। आ जाओ नेक्स्ट। सवाल नंबर 7 क्या है। कह रहा है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे डांट डांट के अंतःक्रिया के अनुभव के लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुखी विकास के सिद्धांत के डांट डांट है। जबरदस्त सवाल लगा है। भौतिक वातावरण की बात करेंगे और अंदर की बात करेंगे, या भौतिक वातावरण बस बाहर की बात करेंगे, जस्ट आउटसाइड की बात करेंगे, या विदिन की बात करेंगे, या अधिक जानकार अन्य और अंदर की बात करेंगे, या अधिक जानकार अन्य और बाहर की बात करेंगे। तो भैया यहां पर अगर 7 नंबर देख रहे होंगे तो दीपक कुमार ने बहुत बढ़िया सबसे पहला जवाब दिया है, आशिफा खातून ने दिया, गौरी पांडे ने दिया, प्रीति कुमारी बहुत अच्छे, सभी लोग सी की तरफ जा रहे हैं। तो क्या मेरे चुन्नू मुन्नू सभी लोग बताओ क्या इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 7 का सी क्या वास्तव में बिल्कुल सही होगा। तो हमने कहा सर जी हाँ, ये तो एमकेओ वाली बात कौन करता है, मोर नॉलेजेबल अदर्स की बात कौन करता है, मोर नॉलेजेबल अदर्स की बात कौन करता है। तो हमने कहा मोर नॉलेजेबल अदर्स की बात तो जीन प्याजे नहीं वाइगोस्की करते हैं। कौन करता है, वाइगोस्की करते हैं। अच्छा, तो ये वाली बात तो हटा दो, भौतिक वातावरण वाली बात तो हटा दो। अब यहां पर आपको दो में कंफ्यूजन है, लेकिन अधिक जानकार व्यक्ति अन्य होगा तो इसके साथ जुड़ेगा क्या, अंदर, क्योंकि यहां पर बात किसकी हो रही, समीप दूराभिमुखी। ठीक है, और समीप दूराभिमुखी जिसको प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही, अंदर। चलो बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 आपसे कह रहा है कि अभिकथन दे रहा है वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। वह कोई उद्देश्यात्मक या निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। बोलो ये सही है या गलत है। बस आपको यहां पर देखना है, कथन लिखना है और कथन के बगल में सही और गलत का निशान लगा देना। तर्क लिखना है और तर्क के जस्ट साइड में आपको गलत और सही का निशान लगा देना।
तो यहां पर अगर हम देख रहे होंगे तो यहां पर देखो ये बात तो बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन बता रहा है कि विकास जो है ना प्रकृति में निरंतर होता रहता है, बिल्कुल सही बात है, और दोनों सही है, दोनों एक दूसरे को रिलेट भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा, सही। बहुत जबरदस्त सर्वेश, गौसिया खातून, नवल, आजाद, सभी लोग बहुत बढ़िया जबरदस्त आंसर दे रहे हैं, सी। तो एक बार बढ़िया से जबरदस्त तरीके से जबरदस्त अंदाज में सभी लोग सेशन को शेयर करते हुए चलेंगे। सवाल नंबर 9 चलते हैं। सवाल नंबर 9 आपसे पूछा, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन। एक प्रगतिशील कक्षा जो हमारी होती है, प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम है, उसका असेसमेंट कैसा होना चाहिए। तो कहा गया कि योगात्मक होगा, मानक संदर्भित होगा, गतिशील होता है या वस्तुनिष्ठ होता है। तो हमने कहा समेटिव वाला जो होता है, समेटिव को हम लोग संकल्पनात्मक भी बोलते हैं, संकल्पनात्मक भी बोलते हैं। और ये कब होता है, तो ये वर्ष के अंत में होता है। कब होता है, वर्ष या सत्र के अंत में होता है, ठीक है, सत्र के अंत में होता है, तो ये वाला होगा नहीं। जहां पर भी मानक संदर्भित हो जाएगा ये भी निगेटिव हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ होगा नहीं, तो डायनेमिक होगा, मतलब गतिशील होता है। कैसा होता है, गतिशील होता है। और ऑप्शन नंबर सी सभी का सही होता है, सी फॉर चेन्नई। सर्वेश, आशिफा, दीपक, आजाद, कुसुम कुमारी, नवल जी, कौशिया, सभी लोग ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं। प्रतिभा वर्मा, सभी लोग नेक्स्ट। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार, बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को, विभिन्नताएं जो हमारी इंडिविजुअल डिफरेंट है, इसको संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। कह रहे भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। सभी शिक्षार्थियों के लिए अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। मतभेदों को अमान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में देखना चाहिए। अगर आपके विद्यालय में बहुत ज्यादा इंडिविजुअल डिफरेंट है, उसको कमी के रूप में देखो, नजरअंदाज कर दो। ये दो ऑप्शन तो अपने आप खड़े जाएंगे। और सभी शिक्षार्थियों के लिए एक नम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। सभी का ए सही है भैया। सोनू कुमार, सर्वेश, दीपक, नवल, प्रीति कुमारी, बहुत बढ़िया। कुसुम, प्रतिभा वर्मा, जबरदस्त अंदाज में सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को लगाया है। गौरी पांडे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखो, सवाल नंबर 11 देखो। कह रहा आलोक निम्न लिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ लेता है, भेंगापन और बार बार आंख मलना, आंखों की लाली, सूजन, भ्रमित करने वाले अक्षर, ये संभावित लक्षण हो सकते हैं। स्वलीनता विकार के हैं, संचार संबंधी विकार हैं, या दृष्टि संबंधी विकार है, या भाषा की समझ की समस्या है। तो देख रहे होंगे आप सवाल नंबर 11, और सवाल नंबर 11 वास्तव में जबरदस्त सवाल लगा है। और यहां पर अगर पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ ले रहा है, आंख मले जा रहा है ना, धुंधलापन उसको दिख रहा है, तो ये सब दिक्कत काहे की होगी। तो हमने कहा भैया ये सब बातें सब काहे की होंगी, आंखों वाली बातें होंगी। आंखों में ही तो दिक्कत है, सही से देख नहीं पा रहे हैं ना, सही से देख नहीं पा रहे, तो आंखों में दिक्कत है। सवाल नंबर 12, सोचो अगर आंखें ना हो तो ऐसी पूरी दुनिया को कैसे देख सकते हैं। इन्हीं आंखों से ही तो गड़बड़ियां होती हैं, क्यों, इन्हीं आंखों से ही तो गड़बड़ियां होती हैं। शिवम चौधरी जी का सी आया, बहुत बढ़िया। तो जितने भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि हमारी मॉर्निंग में 9 से 10 डेली क्लास चलती है, मंडे टू सैटरडे। मॉर्निंग में 9 से 10 डेली सीडीपी का आनंद लेना है मस्त तरीके से, जबरदस्त अंदाज में। तो सीडीपी 9 से 10 जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये परीक्षा इस बार आपकी आखिरी होनी चाहिए। आखिरी का मतलब समझ रहे हो ना, ये सोच के देना कि इसके बाद हम सीटेट की परीक्षा तो नहीं देंगे, सीधे हम भर्ती की परीक्षा देंगे, सीधे मेन एग्जाम पर हम बैठेंगे। ये बार बार हम सीटेट की तैयारी नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इस बार हमको सीटेट पास करना है, कैसे भी करना है। तो 12 नंबर सवाल का कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं। अरे ऐसा करो, चारों बता दिया करो, कौनो न कौनो तो सही निकलेगा ही, है ना। ए बी सी डी सब बता दिया करो। और देखो यहां पर
समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है, कह रहे हैं एक रेखी प्रक्रिया। अच्छा भैया, मतलब बिल्कुल रेखा में चलती है, ऐसे 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 चलेगी क्या? डिसबैलेंस नहीं होगी? होगी भाई। तो ये वाला ए वाला ऑप्शन तो बिल्कुल महागलत है। जहां जहां ए मिले उसको काटते जाओ। ए यहां मिल गया, ए यहां मिल गया, तो बी और सी तो बिल्कुल बी सी, मतलब बी और सी क्या हो गए? गलत हो गए। ठीक है, आगे देखो, आगे देखना। आगे देखना, आगे देखना, आगे देखना, आगे देखना। ए ऑप्शन पर कितने लोग जा रहे हैं? देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। भैया यह एक जटिल प्रक्रिया है। अच्छा ये बताओ, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्या निगेटिव होता है? नहीं भैया, जटिल तो थोड़ा पेचदार होता है, लेकिन कर ले जाते हैं, तो ये सही है। फिर कह रहे यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुत बढ़िया, मल्टी डायमेंशनल होती, बहुत अच्छे। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती, बहुत बढ़िया। तो बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी सही करके आना, और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही। तो जिन साथियों ने बी सी और डी मतलब ऑप्शन नंबर ए लगाया था, वही होते हैं विजेता इस सवाल के। सवाल नंबर 12 का बहुत जबरदस्त आंसर दिया सभी ने। सवाल नंबर 13 देखेंगे। 13 मतलब 13 सवाल है। 13 मतलब 13 सवाल है, और 13 सवाल है, तो बताओ भैया क्या होगा इसका सही जवाब? 13 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। जबरदस्त जिंदाबाद वाला सवाल लगा है, और देखते हैं कितने साथी इसको सही कर पाते हैं। सवाल पूछा, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर किशोरावस्था पढ़े हो तो किशोरावस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कहा गया कि किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। बोलो होते हैं या नहीं? आगे देखो, फिर कह रहे किशोरावस्था विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। अच्छा भाई, किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना है, बहुत बढ़िया। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है, और एक ऐसी प्रक्रिया जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। बहुत बढ़िया, ये भी सही था, ये भी सही था, लेकिन बस यही वाला गड़बड़ था। बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर, और हमारे सभी प्यारे साथियों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना था, और वास्तव में बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, क्योंकि गलत पूछा था, तो बी ऑप्शन क्या था? गलत था, और गलत को हम लोगों ने ढूंढ लिया है, और गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 कह रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाना या दर्शाते हैं, तो पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि। प्रभावी प्रणाली है क्योंकि। रचनात्मक मूल्यांकन, कई बार आपको सवाल आए हैं ऐसे, और हमने और आपने मिलकर इन सवालों को सॉल्व किए हैं। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो हमारा होता है, ये किस पर काम करता है? किस पर करता है? तो देखा जाए, अगर पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। फिर कह रहा है वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। फिर कह रहे हैं वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर कह रहा है वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। क्या लगाते हैं बताओ भाई? सवाल तो बहुत जबरदस्त लगा है। तो यार अंतिम वाला तो हटा ही देना। अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति फॉर्मेटिव में नहीं होती है, तो नहीं होती है, तो ये तो हटा ही देना। सी वाला जहां जहां दिख जाए, सी यहां पर था, सी यहां पर था, ये दोनों तो बिल्कुल गलत। ठीक, अब आपके सामने बचा है बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में ए बी डी, ए बी तो बिल्कुल सही है, डी वाला भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही। अच्छा देखो, यहां पर थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते तो डी वाले पर नहीं जाते। देखो कुछ लोग डी पर चले गए, क्यों चले गए? अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाते तो डी वाले पे तो बिल्कुल कतई ना जाते। हम कह रहे हैं कि ये सी वाला तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन से देखो कैसे हिट करते हैं। अगर तुमको सवाल समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, तो ऑप्शन से कैसे हिट करोगे? हमने कहा सर जी अभी आपने बताया कि ये जो सी वाला है ना, सी वाला तो गलत है। सी वाला क्या है? गलत है। सर जी ये सी वाला हटा दो, तो सी यहां पर हटा दिया, सी यहां पर हटा दिया, बोलो हटा दिया कि नहीं? सी सी हट गया। अब बचा हमारे सामने बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अच्छा बी वाले में था ए, और इसमें भी ए, इसमें भी डी है, और इसमें भी डी है,
लेकिन बी वाला ऑप्शन पढ़ लो, क्या बी सही है कि नहीं। अगर बी सही होगा तब तो इस पर चले जाएंगे, और अगर बी नहीं सही होगा तब इस पर आ जाएंगे। तो बी वाला हमने पढ़ा और देखा कि वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अरे भैया, अंतर्दृष्टि का मतलब होता है इंसाइट, इंसाइट का मतलब होता है सूझबूझ, और सूझबूझ प्रदान करना, ये तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन था, इसलिए चले गए किस पर, बी वाले पर। डी वाले को क्या कर दिया, छोड़ दिया। बात समझ में आ गई। जो लोग डी पर गए थे वो लोग समझ लें, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो। लॉरेंस कॉलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानव अधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। अब बताओ, मानव अधिकार बहुत जरूरी है, अगर किसी की जान जा रही तो कानून को तोड़ दो। अपनी हिंज ने तो अपनी पत्नी के लिए चोरी करी थी, यहां पर कहते हैं कि अपनी पत्नी छोड़ो, अगर किसी दूसरे की पत्नी बचानी हो, है ना, तो उसके लिए भी तुम चोरी कर सकते हो, लड़ाई कर सकते हो, मारपीट कर सकते हो। तो कौन सा होगा, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास हटाते जाओ। अच्छा लड़का अच्छी लड़की बिल्कुल नहीं होगा, अधिकारिता एवं सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल नहीं, सार्वभौमिक वाला है ये तो भैया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। प्रियांशु राज जी बहुत अच्छे। भैया कुछ लोग डेली नहीं आते हो, हाँ, दूसरे की पत्नी बचा लो। और आजकल लोग अपनी पत्नी से ज्यादा दूसरे की पत्नी का ख्याल रखते हैं। शादी पार्टी में अगर कोई दोस्त की पत्नी आ जाए, फिर देखो, भाभी जी ये लीजिए, भाभी जी